वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे, घर पे हैं, पढ़ रहे होंगे, सेफ हैं। तो स्टूडेंट, हम आप लोगों को जैसा कि पता है, पिछली वीडियो के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर मीन और एवरेज वैल्यू स्टडी कर रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी हमने जाना। आज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या इसको आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, करंट और ईएमएफ हम दोनों की स्टडी करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम आरएमएस भी बोलते हैं, आरएमएस। ठीक है, और यही हमारी वर्चुअल वैल्यू भी कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये देखिए आपकी जो मीन वैल्यू थी, ठीक है, मीन या एवरेज वैल्यू थी, वो आपकी हाफ साइकिल के लिए थी। आरएमएस वैल्यू है ये आपकी फुल साइकिल के लिए होती है। तो अगर जैसे हम डेफिनेशन लिखें इसकी, तो डेफिनेशन में क्या होगा, इज डिफाइन एज, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है, विच वुड जनरेट the same amount of heat in a given resistance, in a given time ठीक है, as is done by the AC when passed through same resistance for the same time।
ठीक है। देखिए ये स्टेडी वैल्यू होती है करंट की, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इट इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इज डन बाय द एसी व्हेन पासिस थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। मतलब अगर आप मोटे तौर पे देखें ना, तो जैसे मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है, आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, प्लस माइनस I करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए ये टाइम आपने ले लिया T, ठीक है। तो T टाइम में ये कितनी हीट जनरेट करता है, इसके अक्रॉस कितनी हीट जनरेटेड होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। बिल्कुल वही, अगर मान लीजिए सेम रेजिस्टेंस को, सेम रजिस्टर है हमारा, इसको अगर हम AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं और टाइम बिल्कुल यही लेते हैं टाइम T, तो बिल्कुल जो इसमें जितनी हीट जनरेट हुई ना उतनी हीट इसमें जनरेट हो, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये एक स्टेडी वैल्यू है करंट की, स्टेडी वैल्यू। यहाँ पर करंट आपका 0 से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, ऐसे चलता है। तो आप ये कह सकते हैं इसकी जो एवरेज है, इसकी जो एवरेज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आप DC के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि जब सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन रेजिस्टेंस इज गिवन टाइम एज इज डन बाय द AC व्हेन पासिस थ्रू द सेम रेजिस्टेंस ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में I की इक्वेशन होती है I0 sin ओमेगा t, ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट थ्रू रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इट जनरेटेड फॉर ए स्मॉल टाइम, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपकी क्या होती है I² dt, ठीक है। तो देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इट जनरेटेड बाय द रेजिस्टेंस फॉर ए स्मॉल टाइम dt, ये हमारा हो जाएगा I² dt, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, T, कंप्लीट साइकिल आपका हो जाएगा T। तो एक बार इसको देखिए डेफिनेशन को, तो टोटल अमाउंट ऑफ निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से T I² dt। तो dH का तो इंटीग्रेशन H हो जाएगा, और यहाँ से 0 से T आपकी क्या होगी, ये I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर R dt। अब यहाँ से देखिए H आपका क्या हो जाएगा, 0 से T I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt। तो H इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R कॉमन आ जाएगा, 0 से T, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ठीक। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या आइडेंटिटी यूज होती है,
2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ थीटा ओमेगा टी है तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एच हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर 0 से टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। तो ये आपका हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर। तो यहाँ से 2 को अभी हम कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस ओमेगा टी डी टी है, तो इनको हम अलग अलग फैक्टर बना लेते हैं। कैसे? अलग अलग फैक्टर बनाएंगे तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, एक के साथ करेंगे तो 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। इनको अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, 1 को अलग, cos 2 ओमेगा टी डी टी को अलग कर लिया। तो अब ये आपका h हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन t 0 से t माइनस इसका कोस का होता है साइन, कोस का आपका क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन होता है तो डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से t। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा। जो t के साथ जो फैक्टर होता है ना वो इंटीग्रेशन में नीचे आता है और डिफरेंशिएशन में ऊपर आता है। तो ये h हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट t माइनस 0 माइनस। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉमन आ गया और ये आपका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई से आपकी क्या हो जाएगी 4 पाई अब हो जाएगा h इजकल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 0 टी माइनस 2 ओमेगा। ये आपको पता है कि ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई, तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई माइनस साइन 0। तो h आपका आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। तो साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका h आ जाएगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ठीक है, तो ये आपका आपकी जो हीट जनरेट हुई है, ये जो हीट जनरेट हुई है ये ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जनरेट हुई।
ठीक है। और अगर हम डीसी करंट लेते हैं तो डीसी में जो आपकी हीट जनरेट होगी एच, ठीक है, आप ये बताओगे यहाँ पे, ठीक, ये तो आपकी हो गई ये। अब आपने आई वी क्या ले ली, या आई आर एम एस आपने ले ली, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट। तो ये लेंगे तो एच आपका क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस आई वी स्क्वायर आर टी बाई 2, ठीक है। या ऐसे नहीं, जो आपकी जूल हीटिंग इफेक्ट में क्या आता है, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी आता है। तो उसी तरह अगर हम हीट जनरेट होगी वो निकालेंगे तो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, ये आपके इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही हीट जनरेट है ये अल्टरनेटिंग करंट से, ये एक कांस्टेंट वैल्यू से, तो दोनों को आप इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2, ठीक है। ये आपका टी टाइम ऐसे ले लीजिए, टी टाइम हो गया, आर टी से आर टी कैंसिल, तो आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अंडर रूट 2, ठीक है। तो आई आर एम एस की वैल्यू आपकी ये आ गई, और जब अंडर रूट 2 की वैल्यू रखोगे, आई नोट अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.141, तो ये आपका आ जाएगा 0.707 ऑफ आई नोट, ठीक। तो जो आई आर एम एस की वैल्यू है वो आप क्या बोलोगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम ऑफ आई नोट, ठीक। तो ये आपकी आ गई। अगर इसी तरह से स्टूडेंट, अगर आप, हमारी ये वैल्यू आ गई, आई आर एम एस होती है वो आई नोट का 70.7% होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी इज़ RMS value is 70.7% of peak value of AC, ये आ गया आपका। तो ये स्टूडेंट आपकी थी रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसी तरह आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ का बता सकते हैं, बिल्कुल ये प्रोसेस होगा डेफिनेशन में, जहाँ पर भी करंट था वहाँ पे आप ईएमएफ लिख दोगे बस, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो ई होता है वो क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लोगे आप डी एच, वो आपकी होगी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ई इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ई एम एफ आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर, ठीक। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लोगे डी एच, वो आपकी क्या होती है, आई स्क्वायर आर डी टी। तो यहाँ से जब डी एच है तो इसका स्क्वायर लोगे तो मतलब ए का स्क्वायर आर डी टी ये हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो डी एच आ जाएगी ई का स्क्वायर अपॉन आर डी टी,
अब यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे तो आपका DH आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर डी टी। तो यहाँ से आपका DH आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आ गया। तो आप इंटीग्रेशन लोगे DH और इंटीग्रेशन 0 से T ई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन आर। तो DH का तो H हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर आर। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो इंटीग्रेशन 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो ये बिल्कुल वो का वो आ गया इंटीग्रेशन जो अभी आपने करंट वाले में पढ़ा था। जब आप इस सारे को सोल्व करते हो तो ये T के बराबर आता है। तो यहाँ से H आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ से अपना जो टू इसमें से कॉमन आता है तो 1/T/2 आता है ये स्टूडेंट। क्योंकि जब आप ये लोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी। अब बिल्कुल ऐसे ही अब आप इसको हीट को अगर हम ऐसे लेते हैं वर्चुअल वैल्यू के साथ या ERMS का स्क्वायर टी। ठीक है, तो जो आपका आया था कैसे ERMS का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करोगे तो ERMS का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू ई नोट का स्क्वायर टी 2R। ठीक है, तो यहाँ से R से R कैंसिल, T से T कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ERMS का स्क्वायर ई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। तो स्क्वायर रूट लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से ERMS इज इक्वल टू ई नोट अंडर रूट 2। ठीक है, ई नोट अंडर रूट 2, तो बिल्कुल वही आ जाएगा, दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ ई नोट। तो दोनों टॉपिक ही सेम है, वर्चुअल और ये वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF और करंट की आती है। तो आइए अब हम RMS से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले तो हम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है द इंस्टेंटेनियस करंट फॉर द AC I इजकल टू। आपको न्यूमेरिकल है, आपको I दे रखा है, I इजकल टू 6 साइन 314t। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट? IRMS आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी भी आपने किया है कि IRMS क्या होता है, I नोट अंडर रूट 2। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ देखो, जो आपकी ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I नोट आपका क्या है, 6 है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपकी
314। तो आपको तो क्या चाहिए इसमें, आई नोट चाहिए, तो आई नोट की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, यहाँ 6 होता है आई नोट, ठीक है, ये 6 है, ये ओमेगा की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 6√2, ठीक है। और ये आप जब इसको सॉल्व करोगे 6√2 तो IRMS हो जाएगा 6√2/2, तो ये 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 3√2, 3 × 1414, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.242, ठीक है, एम्पियर। तो आपकी IRMS की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आता है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं EMF वाला। व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फ्रॉम द सप्लाई 220। न्यूमेरिकल क्या है दूसरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ किसकी, वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस, अल्टरनेटिंग करंट के लिए आता है ये, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है, फॉर AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट जो आपको ये दी जाती है ना 220 वोल्ट, ठीक है, जैसे आपका नहीं होता 220 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक, करंट दिया जाता है, तो यहाँ पर जो 220 है ना वो आपकी वर्चुअल वैल्यू होती है भी, ठीक है, जो भी आपकी रीडिंग के अंदर आती है सर्किट के अंदर, तो ये आपकी वर्चुअल वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है 220 वोल्ट। आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, मीन्स आपको E की वैल्यू निकालनी है, E आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो इसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट E0 sin ओमेगा t। तो देखो E0 तो आपको दे ही रखा है ना, E0 नहीं है आपके पास, IRMS है, तो इससे E0 निकाल लो। कैसे निकालोगे, IRMS क्या होती है, E0√2, तो E0 आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगी IRMS × √2, तो E0 हो जाएगी, IRMS कितनी है आपकी 220 × √2 मीन्स 220 × 1414, तो यहाँ से आपकी E0 आ जाएगी 311 वोल्ट। तो ये तो वैल्यू आ गई, इसमें हम रख दें क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद ओमेगा, आपको पता है ओमेगा क्या होता है 2π/T, और 1/T आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/1/T, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/1/T किसके बराबर है, ये म्यू। तो यहाँ से 2π की वैल्यू 22/7 और म्यू आपको कितनी दे रखी है 50, ठीक। जब आप इसको 2π या पाई के फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिख लो इसको 2π × 50 मीन्स 100π, ऐसे लिख लो। तो ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो अब इसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E = E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से E आपको निकालनी है, E0 कितनी आई है, E0 311
साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 100 पाई टी। तो ये आपकी ई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारी आरएमएस वैल्यू या इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हमने टॉपिक भी करा और उसका यूज़ करके हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक आप ये करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डाउट को लेने के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।